ऐसा डोमेन, ऐसा इवेंट है जहां पर इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, इन सब के कोऑर्डिनेटर्स वहां पे आने वाले हैं। मतलब बेसिकली प्योर वो टेक्नोलॉजी प्रमोशन का वो इवेंट होगा, ना कि भीड़ इकट्ठा करने का इवेंट होगा। तो वहां पर इसको हम लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही वो चीजें कंफर्म हो जाती हैं, मैं आपके सामने इसको डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन रियल में ये सिस्टम ऐसा है जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्रिप्टो आज भी हम लोग बात करते हैं तो पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ एग्जांपल देखिए क्रिप्टो के बारे में बताया। क्रिप्टो का प्रॉफिट दिखाने के लिए न्यूज़पेपर हो चाहे वो न्यूज चैनल हो, ये आज भी दिखाते हैं कि अगर 10 साल पहले किसी ने बिटकॉइन लिया था तो 6 रुपए, उसका आज इतना लाख बन चुका है। मतलब अभी भी हमको वो टाइम ड्यूरेशन, टाइम एरा दिखाना पड़ता है। वो जो गैप हुआ है वो टाइम दिखा करके हम लोग उसको प्रॉफिट दिखा पाते हैं कि 10 साल में इतना गुना बढ़ा है। बैंक आपको 10 साल में डबल देता है। बैंक अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाकर किसी का स्टॉक खरीदते तो इतना मिलता, इन क्रिप्टो में 10 साल में इतना मिला। मतलब अभी भी क्रिप्टो का फ्यूचर बताने के लिए हमको उसको पास्ट बताना पड़ता है पहले। लेकिन स्टॉक मार्केट में जाकर के या डिफरेंट पोर्टफोलियो में जाकर के हमको ऐसा नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो क्रिप्टो आज भी लोगों के लिए नया है। तो ये तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ एलन मस्क और बिल गेट्स और गूगल के सुंदर पिचाई तक ही लिमिटेड है, क्योंकि वो लोग इस पे, उनकी R&D टीम काम कर रही है, रिसर्च स्टार्ट उनका हो चुका है। तो हम तो उस सेक्टर में काम करने वाले जहां पर सिर्फ बहुत बड़े बड़े मार्केट के लीडर बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो इसको ट्रेनिंग पार्ट हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जो इसका प्रमोशन है वो उसी लेवल पर होगा जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग रियल में अगर हम लोग गोल्ड बेचने निकले हैं तो वो गली गली घूम करके हम साइकिल पर या बाइक पर सोना ले लो नहीं चिल्ला पाएंगे। उसके लिए प्रॉपर एक शोरूम ओपन करना पड़ेगा जहां पर उसकी एक हाइप क्रिएट हो। अदरवाइज आप जाके देखिए मर्सिडीज का या रॉयल्स रॉयस का देखिए, चाहे आप फरारी का देखिए, इनके एड्स नहीं आते, लेकिन फिर भी सेलिंग होती है। लेकिन अब हमारे इंडिया में मारुति है, टाटा है, इनकी रोज पेपर में और रोज ऐड मिलते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि जो जिस कैटेगरी के लेवल के उनको टारगेट ऑडियंस है वो उस लेवल पे प्रमोशन करते हैं। रॉयल्स रॉयस के जो टारगेट है, मर्सिडीज का जो टारगेट है, वो एक प्रीमियम क्लास के लोग हैं जो अपने आप जान जाते हैं कि हमें क्या लेना है। तो मार्केटिंग हम लोग उसी लेवल पर करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें मार्केटिंग करवाना है और किन किन चैनल्स पर कैसे कैसे इसको प्रमोशन करना है। ये लिस्ट पूरा बन चुका है। थोड़ा सा हम लोग अभी एजुकेशन पार्ट को लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग उस पार्ट को भी कवर करेंगे सर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर एक व्यक्ति कितना डोमेन बुक कर सकता है? सर ये जो हमारे मल्टीपल जो पैकेजेस होंगे उसमें वो जैसे कि जो हमारा स्टार्टिंग जो पैकेज होगा, बेसिक लेवल का जो पैकेज होगा एंट्री पॉइंट, तो वो एंट्री पॉइंट में आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। वो 6 डिजिट की 8 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जैसे कि हमारे एसपीजी की आईडी होती है। आपके पास 6 अंक का अक्षर होगा, सॉरी 6 डिजिट्स के न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे। जो थोड़ा सा उसके हाई लेवल का जो हमारा पैकेज बाय करेगा उसके पास अल्फा न्यूमेरिक होगा, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो जिस लेवल का पैकेज बाय करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम लेवल का डोमेन मिलेगा, मतलब वो बाय कर पाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो प्रीमियम लेवल में जाएगा तो वो कॉस्टली होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 3 4 जितना चाहे उतना बाय करे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा तो ऑब्वियस बात है 3 4 ही बाय करेगा। एंट्री पॉइंट वाले सस्ते होंगे तो वहां पर आदमी हजारों कर ले, कोई हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हमने इसको बनाया हुआ है। तो आप जितने चाहे उतने इसको स्टॉल अपने इसको बुक कर सकते हैं। एक आईडी के लिए मतलब कि एक बुकिंग के लिए एक ही मतलब काउंट होगा पैकेज, या हर पैकेज के अंदर मतलब कुछ तो होगा? मान लिया हमने एक प्रीमियम पैकेज ले लिया, तो उस पैकेज में कितने टेबल एक होगा। अभी हम लोग जो है इसके टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं। 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में अवेयर करके फिर हम लोग इसके मार्केटिंग प्लान पर आएंगे कि कैसे ये होगा, कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कैसे मार्केट में जाने वाला है। तो पहले हम लोग अभी कुछ दिन बात करेंगे इसके टेक्नोलॉजी पर, इसका यूज केस क्या है, Web3 है क्या पहली बात तो, और Web3 तो हम लोग अब सुन रहे हैं, तो Web3 से पहले Web2 में और Web1 में क्या था। क्योंकि हम लोग तो सिंपल मोबाइल उठाते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि Web1 Web2 और Web3 में है क्या। तो 3-4 दिन हम लोग पहले क्लास करते हैं, सेशंस करते हैं Web3 के बारे में जानने के लिए। देन उसके बाद फिर हम लोग उसको जी इसके कुछ फीस के बारे में बता पाएंगे कि क्या पैकेजेस रहने वाले या कुछ फीस क्या रहने वाले? सर 3 से 4 दिन के बाद हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यही है मेरा क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, इसीलिए मैं उनको पूछ दे रहा हूँ ताकि एक बार में सभी लोगों का कल क्लोज हो जाए। मुझे पता है ये थोड़ा लेट से ही डिस्क्लोज करेंगे हम लोग। हाँ थोड़ा क्योंकि जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या ना, अभी देखिए अभी हम लोग बात करते हैं रेगुलर कि हम लोग कुछ नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो बेसिकली हाइप क्रिएट होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज की वैल्यू तभी तक है जब तक उसके पीछे कोई लॉजिक है या उसके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर लगा हुआ है। आज की डेट में अगर आप बात करें, जब पहले 10-15 ब्लॉकचेन जब डेवलप हुए थे, जब टोकन डेवलप हुए, तो बहुत ज्यादा हाइप थी। आज हजारों टोकन मार्केट में आते हैं, कोई जान नहीं पाता है।
तो पहले एक्सचेंज था हॉटबिट, उस पर न्यू लिस्टिंग सिर्फ मीम कॉइन्स की होती तो हम जानते भी थे, अब तो वो सस्पेंड हो चुका है, तो हमें पता ही नहीं कौन कौन से कॉइन्स आ गए, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म नेटवर्क आ गए, तो स्टार्टिंग में ही वो मौका होता है उस चीज को कैश आउट करने के लिए। तो हम लोग भी प्रॉपर उसी तरह से स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं कि पहले तो पब्लिक को हम अवेयर करें कि हम क्या काम करने वाले हैं, उसका यूज केस क्या है, उसका रोल क्या होने वाला है, और फ्यूचर में वो हमारे लिए कितना यूजफुल होगा। फिर हम बात करेंगे उसको कि हम इसको एंट्री कैसे लेना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं हर बार बोलता था कि मैं बाय प्रोफेशन पहले एक स्विमिंग कोच भी था, तो स्विमिंग जब हम सिखाते हैं तो पहले स्विमिंग के बारे में बताते हैं कि इसको आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है, एक्टिविटी करेंगे तो फिजिक अच्छी रहेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जब सब कुछ बताने के बाद फिर हम आपको ले जाते हैं पानी में कि देखो ऐसे तैरना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीजें आपके सामने आ जाएंगी, और रियल में उस तरह से जब ये इंप्लीमेंट होगा तो इसकी हाइप भी क्रिएट होगी और मार्केट भी पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब हम ये लोग ये कह सकते हैं कि अगर टीएलडी डोमेन अगर हम कहीं बना लेते हैं, जैसे राकेश रजक .mmit, ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे लाइव बताऊं आपको, अगर जितने भी लोगों ने मैंगो वॉलेट जिनके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगा, तो वहां पे जाकर के आप सीधे सेंड पे क्लिक करके praveen.mmit लिखेंगे तो ग्रीन टिक बन के आएगा, यानी कि मैंने जो टेस्ट किया है अपने नाम का, तो वहां पर आप फंड भेज सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो जो वो अल्फा न्यूमेरिक जो वो एड्रेस थे, हमें उससे छुट्टी मिल गई। हम लोग कुछ फंड $2-10 भेजने में तो हम लोग चेक करते हैं कि एड्रेस सही है, सोचिए जो बड़ा फंड भेजते होंगे वो तो 10 बार एक एक अक्षर मिलाते होंगे, बारकोड बार बार स्कैन करते होंगे, पूछते होंगे भाई कंफर्म करके भेजो ये सही है कि एड्रेस आपका नहीं है। अब सिंपल वो चीजें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, हमारे नाम से मैच होंगी, तो हम नाम से लेकर के उसको भेज पाएंगे। तो पहला तो यूजफुल हमारा इसका ये होगा कि जो फंड ट्रांजेक्शन है, जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, वो इजी हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें वेब होस्टिंग, जैसे अभी दीपक सर ने बताया, अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म के इसमें टीएलडी डोमेन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बाइनेंस बीएनबी का हो, चाहे इथेरियम का हो, चाहे आर्बिट्री का हो, किसी में भी वेब होस्टिंग अलाउड नहीं थी, यानी कि वो सिंपली एक टोकन था, एक सिंपली टोकन है, उस टोकन को आपको टोकन है, उसके पीछे टीएलडी डोमेन है, उसको बाय करेंगे, अपने यूज करेंगे, और जिनकी फीस एनुअल आपको पे करनी है। हमारे पास क्या है कि उसका फीस वन टाइम होगा अभी के अकॉर्डिंग। फिर उसमें हम लोग क्या है कि इसमें बहुत सारे फीचर और भी लेके आने वाले हैं, जैसे वेब होस्टिंग हो जाएगी, आपके जितने सोशल मीडिया से जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, वो सब उसमें सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो एक डोमेन से आप मल्टीपल चीजों को, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक और ईमेल से लेकर के उनको व्हाट्सएप तक जितनी चीजें हम लोग यूज करते हैं, इंस्टा वाले जो भी हम लोग हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे, उनके सर्च ऑप्शन में सर्च ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम उसको लेके हम लोग आने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस टेक्नोलॉजी का हमारे अपने पेरेंट कंपनी एसवीजी ग्लोबल पे जो होने वाला है कि बेसिकली क्या है, हम लोग टीएलडी लेंगे, टीएलडी डोमेन पे हम इसको एक्सेस लेंगे, बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा ये जो टीएलडी जो मैंगो है, इसमें जो पीछे जो एमएमआईटी है वो बूम करेगा। तो जो ये जो जो लोग होल्डर्स थे एमआईटी के, जो नए बायर्स आएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर सारे ट्रांजेक्शन जो ये परफॉर्म होंगे वो हमारे मैंगो वॉलेट पर होंगे, तो हमारा मैंगो वॉलेट इनडायरेक्टली परफॉर्म करेगा, वो हिट होगा। और जो कि ये वेब3 जो ब्लॉकचेन का कनेक्शन है, अगर हम लोग बात करते थे जैसे वेब 1 वेब 2 में, थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताऊं उसको, अगर मैं वेब 1 क्या था जो हम लोग बात करते हैं, वेब 0 वेब 1 जो पहली बार आया था, हम सिर्फ उसको डेटा को विजिबल हमारे लिए था, डेटा हम उस पर कलेक्शन का ऑप्शन नहीं था, यानी कि जो भी हम डेटा हमने टाइप किया, डेटा हमारे सामने विजिबल हो गया, हमने उसको चेक कर लिया, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था डेटा कलेक्शन का या इनपुट ऑप्शन नहीं था। सेकंड जनरेशन में हमने जब काम किया तो वो वहां पर फॉर्म का ऑप्शन आ गया, फॉर्म्स अवेलेबल हो गए कि हम अपने डेटा को इनपुट दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू हमें वो रिस्पॉन्ड करेगा, या हमारे पास ऑप्शन आ गया उसको अपने डेटा एंटर करके उनसे आउटपुट लेने का। लेकिन वेब 3 में क्या है कि उसी सेम वेब 2 के सारे फीचर्स प्लस द यूज केस ऑफ द ब्लॉकचेन ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन ऐड होने का मतलब क्या है कि हम जब इसको अपने मैंगो ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक फंक्शन से, एक टीएलडी से हमारा मैंगो वॉलेट, हमारा एमएमआईटी का प्राइस, एमएमआईटी के होल्डर्स, क्योंकि अगर हम लोग बात टारगेट हमने अगर 1 करोड़ का लिया हुआ है, और जैसे दीपक सर ने बताया कि गैस फीस अगर हमारे अपने नेटिव एमएमआईटी में ही कटेगा, तो अगर 1 करोड़ लोग यानी कि 1 करोड़ वॉलेट यानी 1 करोड़ होल्डर्स, तो आप समझ सकते हैं कि जाकर के आप ESC स्कैन पे ओपन करके आप जितने भी टोकन, जो बड़े जाइंट्स टोकन हैं, उनके आप होल्डर्स की लिस्ट चेक करिए, कितने टोकन के पास 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ऊपर के होल्डर्स हैं, और जिसके भी होल्डर्स आपके पास मिलेंगे उसके प्राइस देखिए। तो हम लोग तो ये बहुत कम अर्ली बर्ड हम लोग कहा जाता है, ये अर्ली बर्ड हम लोग है कि कुछ महीने पहले, 1 साल पहले जो टोकन हमने लॉन्च किया, वो टोकन ऑलरेडी एक सिंगापुर एक्सपो में अवार्ड विनर टोकन है बेस्ट डेब्यू का। उसी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू टोकन जो हमारा जो एमएमआईटी है, वो टीएलडी को लेकर के आ रहा है, जो अपने आप में पायनियर बनेगा इतने बड़े होल्डर्स के साथ। तो एमएमआईटी की जो प्राइस है प्लस जो उसकी होल्डिंग है वो डिवाइड हो जाएगी। किसी भी टोकन के प्राइस डंप होने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि टोकन की सप्लाई जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम वॉलेट्स में होता है,
तो एक आदमी ने जब उसको सोल्ड आउट किया, मैक्स पर क्लिक कर दिया सप्लाई पर, तो पूरा पूरा टोकन सोल्ड आउट हो गया, तो प्राइस एकदम से इफेक्ट होता था। हम लोग जब उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीपल मिलियंस और मिलियंस के वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अपने पास वो प्राइस डंपिंग का ऑप्शन बहुत कम रहेगा कि एकदम से डंप नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या आएगा कि जो अपने जो होल्डिंग है, जो अपना प्राइस जब मल्टीपल वॉलेट पर जाएगा, अपने मैंगो वॉलेट के हम यूज करेंगे, मैंगो ब्लॉकचेन का यूज करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जिस रूट से वो कनेक्टेड है, जिस रूट से हम लोग बात करते हैं कि आम का फल भी खाते हैं, आम को लकड़ी हवन में भी यूज करते हैं, आम के पत्तों का भी हम छिड़काव के लिए यूज करते हैं पूजा पाठ में, तो लेकिन जो रूट है उस आम का, जो जड़ है, वो भी तो स्ट्रांग होती हो जाती है उससे, वो भी तो उसका यूजफुल यूज केस बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो सारा जो बेस है वो मैंगो MMIT है, उसका बेनिफिट ही होना है, उसको ग्रोथ ही मिलना है। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम लगना है, क्योंकि अब तक इससे पिछले बार जो हम लोगों ने एयर ड्रॉप किया वो एक वन वे ट्रैफिक था। वन वे ट्रैफिक में फास्ट जा सकते थे, लौट के आ नहीं सकते थे, यानी प्राइस को तो हम ऊपर लेके चले गए, लेकिन जब हमने उसको बंद किया तो वो सिंपली वो रास्ता ब्लॉक हो गया और वो एकदम से नीचे आया। तो ये सेकंड वे हमने यूज किया, वो सेकंड ऑप्शन हमने यूज किया हुआ है इसकी ग्रोथ को ऊपर ले जाकर स्टेबल रखने के लिए। स्टेबल मींस इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम के थ्रू जब इसकी ग्रोथ होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल बिलियंस ऑफ वॉलेट्स में होगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि हैवी सेल होकर के पैनिक सेल होगा और प्राइस डंप होगा। तो यहाँ पर ये सारा यूज केस हमारे MMIT के ऊपर ही निकलने वाला है। हमारे मैंगो ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन हिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन एक ब्लॉकचेन पे होते हैं, एक वो ब्लॉकचेन जो कि कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी डिफरेंट कंपनी के ब्लॉकचेन पर जाकर, किसी भी थर्ड पार्टी के ब्लॉकचेन पर जाकर के इतनी हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होती है। प्लस एक सिस्टम के थ्रू हम अपने मैंगो वॉलेट को, हम अपने स्वैपिंग प्लेटफॉर्म को, हम अपने ब्लॉकचेन को और हम अपने जो हमारे यूनिक प्रोजेक्ट है TLD को प्रमोट कर रहे हैं। और इन सब के होने के बाद जो वैल्यू बढ़ेगी MMIT की, और MMIT की फेस जो हमारा है, जो MMIT जो हमारा फेथ है, जो हमारा फेस है, वो जुड़ा हुआ है हमारे SVG ग्लोबल से। तो जाहिर सी बात है कि ये सारा एक डेडलॉक बना हुआ है कि एक के साथ ही सब सद है। तो एक बार में इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे तो जो फेम जो हमारे SVG ग्लोबल का पहले था, जो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हमको लगता है कि डिस्टर्ब हुआ है, वापस हम उस फेस वैल्यू को रिकवर कर पाएंगे, वापस उस इनकम को हम रिट्रीव कर पाएंगे। तो मल्टीपल चीजें हमें मिलने वाली हैं इसको देख करके। तो एक रिवोल्यूशनरी चीज है, और रियली में जो एक्साइटमेंट लेवल हम लोग का है वो इस लेवल का है कि नींद नहीं आ पा रही हम लोग को जल्दी से लाइव हो, तो इसको हम प्रमोशन उस लेवल पे स्टार्ट कर पाए। आज से सर्वर से भी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि 2 चीजें तो क्लियर हो गई। एक, अभी जो TLD डोमेन से जो भी बंदा अगर प्रीमियम